हाँ जी, हम थर्ड बुक का चैप्टर नंबर थर्ड का 11 क्वेश्चन कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। और हम बनाने क्या वाले हैं, सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बात सारी समझ आ जाएगी। क्योंकि आप लोग कंपेरेटिव बैलेंस शीट कर चुके हो, इसलिए आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट एंड पी एंड एल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे कंपेरेटिव कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, कौन कौन सा लिखेंगे हम, 31 मार्च 2019 एंड 2020, ठीक है ना। और हम अब बनाएंगे इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट सेम वैसा ही है जैसे हमने बैलेंस शीट का बनाया था। क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर्स बना दिया, उसके बाद कितने कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स के बाद, पर्टिकुलर्स के बाद कितने कॉलम बनाते हैं, 4। तो इसमें भी कितने बनाएंगे, 4, 2 3 4, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स। अब यहां पहले प्रीवियस ईयर लिखूं या करंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले करंट ईयर दिया फिर प्रीवियस ईयर, मतलब मैं यहाँ पे डेट भी लिख रहा हूँ। आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं लिखना, आपने तो डेट लिखनी है 31 मार्च 2019, और यहाँ लिखोगे 31 मार्च 2020, ठीक है जी। और यहाँ क्या लिखते हो आप, एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज। अब आपको पता है अगर मैं ये दो कॉलम हटा दूं, ये दो कॉलम हटा दूं, तो पहले मुझे क्या करना है, क्वेश्चन से देख के यहाँ पर उतारना है, मतलब कि कॉपी पेस्ट करना है, वहां देखना है, यहाँ उतारना है। तो अब इन दो कॉलम का बाद में काम है। अभी आप समझो इतने कॉलम है, तो ऐसे तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बस वहां पे पहले करंट ईयर लिखा है फिर प्रीवियस ईयर लिखा है। हमने क्या चेंज करा है, पहले प्रीवियस ईयर लिखा है फिर करंट ईयर लिखा है। बाकी सेम कॉपी पेस्ट वैसे की वैसे उतार दो। और अब मैं उतारने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लिख दूं यहाँ पर, इनकम। इनकम में सबसे पहले क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर दो इनकम नहीं है, एक ही इनकम है। यहाँ पर क्या है, अदर इनकम नहीं है, सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम इनकम ही है। तो टोटल नहीं करा उसने, अगर आप ध्यान से देखो, इसी को टोटल बना दिया। मतलब कि मैं लिख भी देता हूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना, 3 लाख, और 3.5 लाख। और करंट ईयर का 3.5 लाख। और फिर इसने यहीं पर ही ऐसे कर दिया, अगर आप ध्यान से देखो, मतलब यही इसका टोटल हो गया। क्यों, क्योंकि और कुछ है ही नहीं टोटल करने को, तो इसने यहीं पर ही इसका टोटल कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सपेंसेस की तरफ। अब इसने यहाँ लिख दिया एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में अब मैं जल्दी से पहले लिख देता हूँ, सबके नाम लिख देता हूँ। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर क्या है, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और फिर क्या है, टोटल। तो पक्की बात है यहाँ पर ऐसे हमें करना ही पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा इसको करके 3 में ऐसे करा हुआ इसने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर क्या कर देंगे, उसमें लेस कर देंगे टैक्स, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। ये 4 कर दिया इसने ऐसे, मतलब आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये देखो मैं काट ही रहा हूँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 3 आप बस सीधा उतारते रहो। सर और अच्छा लग फिर, रहा था सर। हाँ जी, और क्वेश्चन बंद। अब मैं जल्दी से आइटम उतारता हूँ, तो अब मैं पहले प्रीवियस ईयर की लिखूंगा, तो इसलिए मैं पहले राइट साइड वाली देखूंगा फिगर। राइट साइड वाली फिगर में सबसे पहले क्या है, 1,80,000। 1,80,000, फिर कितना है, 20,000। 20,000, फिर कितना है, 15,000।
15,000, फिर कितना है 5,000 5,000, टोटल और है सर। इसका फिर टोटल है 2,20,000। 2,20,000, और 3,00,000 अगला है माइनस 80,000। 2,20,000, ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंस हो गया। तो नीचे कितना दे रखा होगा, पक्की बात है 80,000 दे अस्सी रखा हजार होगा। अब उसके बाद उसमें चौबीस टैक्स हजार लगा टैक्स कितना, लगाए सर। 24,000, और फिर इसमें तो से माइनस होकर फिफ्टी कितना सिक्स आ जाएगा, थाउजेंड 56,000। इसका मतलब टैक्स पता है कितना लगा, 30% लगा होगा। 80,000 का 30% ही तो होता है 24,000। इसका कुछ करना नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि इस पर 30% टैक्स लगा होगा, तभी तो 80,000 का 30% 24,000 हुआ होगा। कुछ करना नहीं है, मैं क्वेश्चन में जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब हम इस तरफ बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर तो हमने लिख लिया, अब हम आते हैं करंट करंट ईयर की ईयर। तरफ। तो सबसे पहले दो टू लाख दस लैख हजार 10,000, फिर 15,000 15,000, 17,500 15,500, 17,500 17,000, सत्रह सात हजार हजार पाँच पाँच सौ सौ फिर है 7,500, और इनका फिर टोटल टोटल है कितना सर आएगा, दो 2,50,000। लाख पचास हजार ठीक है, और 3,50,000 में से 2,50,000 एक गए तो लाख पक्की बात है 1,00,000 आया होगा। और फिर 1,00,000 तीस का हजार कितना, थर्टी 30,000 परसेंट का लगाए टैक्स। 30,000 आ गया, और ये बाकी आ गया 70,000। 70,000 इतना क्वेश्चन तो मेरे को लगता है आयुष को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, ये तो हमने क्वेश्चन में से करा है अभी तक। अब हमारा काम चालू होता है, लेकिन जो काम अब हम चालू करने वाले हैं वो अकाउंट्स का नहीं है, मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स क्या कहती है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यहां लिखते रहो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यहां लिख दो। मतलब क्या करोगे आप, 3.5 लाख माइनस 3 लाख कितना आ जाएगा, प्लस का 50,000, क्या आ जाएगा, प्लस का 50,000। फिर 2,10,000 माइनस 1,80,000 कितना आ जाएगा, प्लस का 30,000। फिर आएगा 15,000 माइनस 20,000, तो ये आएगा माइनस का 5,000। फिर आएगा 17,500 माइनस 15,000, तो ये आएगा प्लस का 2,500। और फिर 7,500 माइनस 5,000 कितना आएगा, प्लस का 2,500। उसके बाद 2,50,000 माइनस 2,20,000, प्लस का 30,000। और फिर 1,00,000 माइनस 80,000, तो प्लस का 20,000। और 30,000 माइनस 24,000 मतलब प्लस का 6,000। और 70 माइनस 56 मतलब प्लस का 14,000। तो एक ही आइटम नेगेटिव की आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारी नेगेटिव आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। अब हमारा जो अगला काम है वो क्या है, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज कैसे निकलती है, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100। तो वो यहाँ लिखेंगे, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 16.67, 16.67%। 30,000 डिवाइड बाई 1,80,000 इंटू 100, ये भी आ जाएगा 16.67%। आगे बढ़ते हैं, आगे है चेंज इन इन्वेंट्री, है ना। तो चेंज इन इन्वेंट्री 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25% माइनस का। फिर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, तो ये फिर से आ जाएगा 16.67%। उसके बाद 2,500 अपॉन 5,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। फिर आ गया 30,000 अपॉन 2,20,000 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, 22, 22 चौक 88, 88 12 बचा, 88 12 बचा, 120 हो गया, 22, 10 और फिर 0, 12 1 3 सर 25। 25 नहीं होएगा, 13.62 आ रहा है मेरा तो, 13.62%।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100 20%। फिर 6,000 अपॉन 24,000 इंटू 100 25% आ रहा है ये सर। 25%। ठीक है, अभी देख लेते हैं। 14 डिवाइड बाई 56 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25%। हाँ जी, 1 मिनट। सर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बता रहा था 25%। हाँ सर 20% की जगह 25% आएगा। 20 अपॉन 80, 4 इंटू, ठीक है 25 आएगा। ठीक कह रहे हो, 25 25 25 आएगा। ठीक है, और इसका भी कर लेंगे। 30 अपॉन 2,20,000 इंटू 100, तो ये 13.62 के आसपास आएगा, तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन खत्म। अब मेरे को सबसे पहले तो आयुष से पूछना है, क्योंकि वो लास्ट क्लास में नहीं था। तो क्या आयुष ये मुश्किल है क्वेश्चन? नहीं हो सकता था? आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। तो बस यही आपका है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में 4 नंबर का। तो हमें उसमें ना टाइम नहीं लगाना, जल्दी से सॉल्व करना है वहां पर। 4 नंबर का आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं अब हम 2019 के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 15 है ये 2020 की बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कंपैरेटिव एसपीएल बनाने का, लेकिन इसमें कुछ आइटम अलग तरीके से दे रखी है, डायरेक्ट ना बता के आइटम्स कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं। कोई बात नहीं, हम देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा सारे क्वेश्चंस में। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे, कंपेरेटिव एसपीएल लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 लिखेंगे। मैं 2020 के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आपका आ जाएगा एक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2019, यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020, यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज चेंज। ठीक है जी, ये आ गया पर्टिकुलर्स। आपको अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको फॉर्मेट नहीं दे रखा। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करता उसमें एसपीएल का फॉर्मेट में दिया हुआ था क्वेश्चन, यहाँ फॉर्मेट नहीं है। कोई बात नहीं, हमें तो आता है ना फॉर्मेट बनाना, हम फॉर्मेट से बना देंगे। हमें पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर इनकम लिखते हैं। इनकम में सबसे पहले आता है RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या वो क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख और 30 लाख। तो प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 20 लाख, और करंट ईयर का दिया हुआ है 30 लाख। क्या अदर इनकम भी दी हुई है? हाँ, अदर इनकम भी दी हुई है। तो हम यहां लिखेंगे अदर इनकम। अब अदर इनकम के लिए क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से देखो। अदर इनकम के आगे ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है ना, उसमें कह रहे 20% जो है ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अदर इनकम है। कह रहा है प्रीवियस ईयर का जो ये वाला डाटा है, कह रहा है इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% जो है ना, वो अदर इनकम है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको डेटा ऐसे दे दे डायरेक्ट फिगर में, या परसेंटेज में दे दे, क्या आपने इतनी मैथ्स तो पढ़ी है कि नहीं, कि आप किसी अमाउंट का 20% निकाल सको, 50%, 70%, 12% निकाल सको? कोई मुश्किल तो नहीं है। आपको अदर इनकम लिख के उसने आगे हिंट दे दिया, कह रहा है जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज जो है ना, वो आपका अदर इनकम है। तो मैं प्रीवियस ईयर में आता हूँ 31 मार्च 2019 में, राइट साइड में जो डेटा दिया हुआ है लिखा है 20% है। तो अदर इनकम जो है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है इस वाले ईयर में। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 4 लाख सर, 4 लाख। 4 लाख लिख दिया हमने सीधा सीधा। उसका भी लिख लेते हैं साथ साथ। कह रहा है उसका 12% है, लाख। इसका 12% कर लो, कितना आएगा? 3,60,000 रुपए। अब यहां क्या कर दें, टोटल कर दो, कितना हो जाएगा टोटल? 24 लाख और 33,60,000। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हम सीधा यहीं लिख देंगे ना, एक्सपेंस का नाम भी नहीं दिया हुआ, बल्कि सीधा कह रहा है एक्सपेंसेस। तो हम क्या कर देंगे, सीधा इसको एक्सपेंसेस में लिख देंगे।
तो आप ज़रा मुझे बताओ कितने एक्सपेंसेस दे रखे हैं और क्या कह रहा है उसके लिए, ज़रा बताओ मुझे क्या कह रहा है एक्सपेंसेस के लिए। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से लेगा वो। कह रहा है कि ऑपरेटिंग रिवेन्यू। अब ज़रा मुझे बताओगे ऑपरेटिंग रिवेन्यू क्या होता है? ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब बताएगा कोई? ऑपरेटिंग रिवेन्यू मतलब ये टोटल का कह रहा है या 20 लाख का कह रहा है, किसका कह रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेरी गुड। ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब हो गया कि जिस चीज का आपका बिजनेस ऑपरेशन है ना, उससे जो आपको रिवेन्यू हुआ है। टोटल रिवेन्यू की बात नहीं कर रहा। कभी कभी आपको किसी क्वेश्चन में लिखा होगा परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू, तो उस केस में आप क्या लोगे? टोटल मतलब जो 24 लाख है उसका परसेंटेज लोगे। तो आपको क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू या आपका टोटल रिवेन्यू लिखा है। ठीक है, तो अब आप ज़रा कर दो ऑपरेटिंग रिवेन्यू का। इसका पहले प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है? 60%। किसका 60%? 20 लाख का। तो 20 लाख का 60% कितना हो जाएगा? बड़ी देर में बता रहे हो। उसके बाद 70% है करंट ईयर में। कह रहा है 70% ऑपरेटिंग रिवेन्यू का, तो 30 लाख का 70% कितना हो जाएगा? 21 लाख। 21 लाख। अब क्या कोई और खर्चा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो जैसे हमने यहां पर क्या करा था, टोटल नहीं करा था, इसी के नीचे दो लाइनें खींच दी थी ना। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस के नीचे ही दो लाइनें खींच देते हैं, क्योंकि यही टोटल एक्सपेंसेस भी है हमारा। यही क्या है हमारा? टोटल एक्सपेंस भी है। तो अब आप बताओ टोटल रिवेन्यू में, यहां लिख देता हूं टोटल रिवेन्यू ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल रिवेन्यू में से मैं जब टोटल एक्सपेंसेस माइनस करूंगा कितना आ जाए, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ गया? 12 लाख। और 33,60,000 में से 21 लाख माइनस करूंगा कितना आएगा? 12,60,000 आएगा क्या? 12,60,000 आएगा। हाँ जी, 12,60,000 आएगा। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करूं? टैक्स भी दिया हुआ है ना। हाँ, टैक्स भी दिया हुआ है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, टैक्स का रेट दिया हुआ है। कितना रेट दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है दोनों केस में, तो मैं यहाँ 40% लिख रहा हूँ। तो 12 लाख का 40% कितना होता है? 4,80,000। और 12,60,000 का कितना होगा? 24। 24 और 4,80 कितना हो गया? 5,04,000। 5,04,000 हो जाएगा। अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, वो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ज़रा 12 लाख में से 4,80,000 माइनस करना, कितना आएगा? 7,20,000। और 12,60,000 में से 5,04,000 गए तो कितना आएगा? 7,56,000। ठीक है, अब ये आइटम हमारी बन गई हैं। अब आगे का तो बड़ा ही आसान है। 30 लाख माइनस 20 लाख कितना हो गया? 10 लाख। 3,60,000 माइनस 4 लाख कितना हो गया? माइनस का 40,000। फिर 33,60,000 माइनस 24 लाख कितना हो गया? 9,60,000। फिर 21 लाख माइनस 12 लाख कितना हो गया? 9 लाख। फिर 12,60,000 माइनस 12 लाख कितना हो गया? 60,000। फिर 5,04,000 माइनस 4,80,000 कितना हो गया? 24,000। और लास्ट में 7,56,000 माइनस 7,20,000 कितना हो गया? 36,000। तो क्या इतना जितना मैंने करा मुश्किल था? अब हम जरा इसको देख लेते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, 10% नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? 10% नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। उसके बाद 9,60,000 डिवाइड बाई 24 लाख, वो कितना आएगा? 40%। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 9 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कितना आएगा? ये 75%।
फिर 60,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 कितना आएगा ये 5%। उसके बाद 24,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 कितना आएगा ये भी आएगा 5%। उसके बाद 36 डिवाइड बाय 7,20,000 ये भी आएगा 5%। क्लियर हुआ है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, जो मैंने करा है। समझ आई है बात, नहीं आई? आ गई सर। क्लियर है क्वेश्चन? मतलब मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए कि अगर डायरेक्ट फिगर दे रखी हो तो वो तो बहुत ही आसान हो गया, फिर तो कॉपी पेस्ट करना है। कभी कभार आपको डायरेक्ट फिगर ना देके एक आधा कोई अमाउंट दे देगा, उसके बाद आपको उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। यहाँ भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन दिया है, और यहाँ तो परसेंटेज निकालनी पड़ती है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं हिमांशु? सर पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये वाला या